अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रही हूँ जिसमें एक तालीम बड़ी बहन ने अपनी छोटी इबादत गुजार और नेक अल्लाह वाली बहन को नमाज पढ़ते हुए जान से मारने की कोशिश की। इस पर कैसे अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ, ये वाक़या सुनकर आपकी रूह भी तड़प जाएगी। वाक़ये को पूरा सुनने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बसरा में 2 बहनें रहा करती थी और वो यतीम थी, लेकिन इनके बाप ने इतना सब कुछ छोड़ा था तो वो आराम से जिंदगी बसर कर सकती थी। बड़ी बहन बहुत ही शातिर और बुरे काम करने वाली थी, जबकि छोटी बहन बहुत ही ज्यादा सीधी सादी और अल्लाह के बहुत ही करीब और इसकी इबादत करने वाली थी। इसने अपने अच्छे अखलाक से सबको अपना बना लिया था। जो भी इसको देखता इसकी तारीफें करता। बड़ी बहन इससे बहुत जल्दी थी और वो अपनी छोटी बहन को तकलीफ देना चाहती थी। इसने साजिशें तो बहुत की लेकिन कामयाब ना हो सकी। फिर वो एक ऐसा अमल सीख रही थी जिसकी वजह से वो अपनी छोटी बहन पर जादू करके इसको कोई पालतू जानवर बना दे, ताकि वो पालतू जानवर इसके घर में रहे और इस पर वो अपनी मर्जी चलाए, हुक्मरानी करे। बड़ी बहन एक करीब रहने वाले जोगी के पास भी जाती थी जो गैर मुस्लिम था और वो शैतानी अमल सीखती थी ताकि वो अपनी बहन को बर्बाद कर सके। एक मर्तबा इसकी छोटी बहन करीब जंगल में सैर के लिए गई तो देखा वहाँ पर एक बुजुर्ग कमजोर शख्स बेहोश पड़े हुए हैं। वो वैसे भी रहमदिल थी। इस बूढ़े शख्स को उठाया, इसको जगाने की कोशिश की लेकिन वो होश में नहीं आया। इसने पानी इसके मुंह पर डाला तो वो बूढ़ा आदमी होश में आ गया। फिर पूछने लगी, बाबा अब कौन है, यहाँ बेहोश क्यों पड़े हैं? वो बुजुर्ग कहने लगे, मैं दूर से सफर करके आ रहा हूँ, शायद थकन की वजह से बेहोश हो गया हूँ और कई दिनों से मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं है। लड़की ने जब ये सुना इसे बहुत दुख हुआ। इसने कहा, आप मेरे साथ मेरे घर चलें, मैं वहाँ जाकर आपको खाना भी खिलाऊंगी और आपका ख्याल भी रखूंगी। वैसे भी मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं हैं, मुझे खुशी होगी कि मैं आपकी खिदमत करूं। वो बूढ़े आदमी दरअसल एक अल्लाह वाले बुजुर्ग थे और तबलीग के सफर पर निकले हुए थे, लेकिन लंबे सफर की वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई थी। लड़की अल्लाह वाले बुजुर्ग को अपने घर ले आई और इनकी बहुत खिदमत की। यहाँ पर बड़ी बहन ने जब इस बूढ़े आदमी को अपने घर पर देखा तो इसने कहा, ये कौन है, तुम किस फकीर को उठाकर घर ले आई हो? छोटी बहन कहने लगी, देखो ये बहुत तकलीफ में थे और इनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। बड़ी बहन जलकर कहने लगी, किस तरह का फर्ज है, वो तुम्हारा बाप है क्या? तो वो कहने लगी, मेरे बाबा जैसे ही हैं। और क्या तुम्हें दिखता नहीं कि वो नबीना है, इनको नजर नहीं आता, इतने कमजोर है कि चल भी नहीं सकते, तो क्या मैं एक जवान लड़की होकर इनकी मदद नहीं कर सकती? बड़ी बहन कहने लगी, न जाने किस भीख मांगने वाले को उठाकर घर में ले आई हो। बड़ी बहन जलकर फिर कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती कि मेरे होते हुए तुमने मुझसे इजाजत लेना भी मुनासिब नहीं समझा, इस आदमी को घर ले आई हो? छोटी बहन कहने लगी, बाजी नेक काम करने के लिए किसी से क्या इजाजत लेना, ये तो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हुक्म है कि अगर किसी की परेशानी को दूर करोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारी परेशानी को दूर करेगा। वो अल्लाह वाले इस छोटी लड़की से बहुत खुश थे। वो कहने लगे, बेटी तू अल्लाह ताला की बहुत इबादत करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो लड़की बोली, बाबा लेकिन आपको तो नजर नहीं आता, आप तो नबीना हैं। अल्लाह वाले बोले, बेटा मैं दिल की आंखों से देखता हूँ, मुझे पता है कि तुम अल्लाह की नेक बंदी हो, पर मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुम रात में नमाज पढ़ती हो? इसने कहा, कौन सी नमाज, नमाज इशा या नमाज इशा की नमाज के बाद कौन सी नमाज होती है? अल्लाह वाले कहने लगे, ये नमाज वो है जो जाकर पढ़ी जाती है, यानी एक नींद लेने के बाद पढ़ी जाती है, इसको तहज्जुद की नमाज कहते हैं। तो इसने कहा, नहीं बाबा, मेरी अम्मी ने जो कुछ सिखाया था बस मैं वही काम करती हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन सी नमाज है। तो अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे, चलो मेरे साथ इबादत करना। फिर वो अल्लाह वाले बुजुर्ग के साथ नमाज पढ़ने लगी और इसको इस इबादत में बहुत मजा आया। वो फजर तक अल्लाह वाले के साथ इबादत करती रही। बड़ी बहन ने एक दिन अपनी छोटी बहन को इस अल्लाह वाले के साथ नमाज पढ़ते देखा तो कहने लगी, ये लोग लगता है कोई ऐसा अमल कर रहे हैं जिसकी वजह से मेरी छोटी बहन सारी दौलत अपने नाम करवा लेगी, मेरे बाप की सारी जायदाद इसके नाम हो जाएगी। इंसान की जैसी सोच होती है वैसे ही अमाल होते हैं। ये इसकी घटिया सोच थी कि वो इस तरह से सोच रही थी अपनी छोटी बहन के बारे में, जबकि वो छोटी बहन
तो सिर्फ अल्लाह ताला की जात को राजी करना चाहती थी और इसकी इबादत में लगी हुई थी। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग जो इसके उस्ताद बन गए थे, वो इसको वो इल्म दे रहे थे, वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में डूबती जा रही थी और यहाँ इसकी बड़ी बहन इससे नफरत करती जा रही थी। एक दिन बड़ी बहन अपने इस जोगी बाबा के पास गई और कहा कि जोगी बाबा, मेरी बहन पता नहीं इस बूढ़े बुजुर्ग को क्यों अपने घर ले आई है, जो कि आंखों से अंधा भी है, जिसको कुछ नजर भी नहीं आता, लेकिन वो कुछ तो ऐसा सीख रही है जिससे मुझे बहुत नुकसान होगा। वो इसके साथ रात के पिछले पहर ऐसे अमल करती है, मुझे लगता है कि वो मेरे बाप की सारी दौलत हथियाना चाहती है और मुझे कंगाल करना चाहती है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने इल्म के जरिए इसे जानवर बना दूं और वो जानवर जो मेरे इशारों पर चले और मेरे घर पर मेरी वफादारी करे। इस तरह वो अपनी मनमानी भी नहीं कर सकेगी और मैं अपने मकसद में भी कामयाब हो जाऊंगी। इसको नेकी करने का बहुत शौक है। अब तो न जाने कौन सा ऐसा शैतानी अमल कर रही है जिसकी वजह से मुझे डर लग रहा है। मुझे कुछ ऐसा अमल दो जिसकी वजह से मैं बच जाऊं। तो वो जोगी कहने लगा, तुम अपनी बहन को कौन सा जानवर बनाना चाहती हो? तो वो कहने लगी, कोई भी ऐसा पालतू बेजुबान जानवर जो मेरे घर पर रहे और मेरा वफादार बनकर रहे। तो जोगी कहने लगा, तुम इसको कुतिया बना दो। अच्छा है, तुम्हारी हिफाजत भी करेगी, बात भी मानेगी और तुम्हारे इशारों पर भी नाचेगी। ये सुनकर वो मकार हंसने लगी और कहा, यही तो मैं चाहती हूँ। अब वो रोज जोगी के पास जाया करती थी। वो गंदा अमल सीखने के लिए, ये शैतानी अमल के लिए इस कब्रिस्तान जाना पड़ा। कब्र को खोदकर एक मुर्दे को बाहर निकालती और इस मुर्दे के इर्द गिर्द दायरा खींचती और अपने शैतानों को पुकारती, मुझे ताकत दो, मेरी मदद को आओ। अब वो मुसलमान न रही थी। इस मुर्दे के साथ बैठकर इसने वो अमल 10 रातों तक करना था। यहाँ तक कि इसकी छोटी बहन अल्लाह वाले बुजुर्ग के साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ रही होती। वहाँ पर वो कब्रिस्तान के मुर्दों पर जादू करती। सिर्फ और सिर्फ शैतानी ताकतों को पाने के लिए इंसान को किसी को भी तबाह करने के लिए किसी हद तक जा सकता है, लेकिन अगर इसे किसी के साथ अच्छा रहना हो तो इसके लिए इसे सिर्फ अच्छा अखलाक, अच्छी ज़बान की जरूरत होती है। वो अपनी छोटी बहन को बर्बाद करना चाह रही थी। असल में वो खुद को तबाह बर्बाद कर रही थी। दुनिया में भी बर्बाद हो रही थी और आखिरत में भी अपने लिए जहन्नम का सौदा कर रही थी। एक रोज अल्लाह वाले बुजुर्ग इस छोटी लड़की को दुआ देते हैं और कहते हैं, बेटी, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत खुश रखे। तुमने मेरी बहुत खिदमत की है और इस खिदमत के बदले तुम्हें वो मुकाम मिलेगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। और फिर कहने लगे, अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ। तो वो लड़की बहुत उदास हुई। इसने कहा, बाबा आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे, अल्लाह सबसे बड़ा निगहबान है, इसके सिवा अपने बंदे की हिफाजत कोई नहीं कर सकता। हाँ, इसने वसीले जरूर बनाकर भेजे हैं। इसके बाद वो अल्लाह वाले बुजुर्ग वहाँ से चले जाते हैं। जब इसकी बड़ी बहन ने ये देखा कि अब तो मेरी छोटी बहन अकेली रह गई है, अब वक्त आ गया है कि मैं इस पर अपना वो अमल करूं। इस रात वो फिर बड़े से कब्रिस्तान में गई। ये आखिरी रात थी, 10वें दिन था। इसने कब्र खोदकर मुर्दे को बाहर निकाला और अपना विर्द शुरू कर दिया। वो शैतानों को याद करती जा रही थी और कब्रिस्तान की वहशत बढ़ती जा रही थी, लेकिन इसे सिर्फ अपनी छोटी बहन को तबाह करना था। इसी वजह से वो इस वहशत और इस भयानक रास्ते से भी नहीं डर रही थी। अचानक से एक जोरदार कान फाड़ देने वाली आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि जा, तुझे वो अमल मिल गया है, तू जिसे चाहे जो चाहे बना सकती है। वो बहुत खुश हुई और खुशी से इस जोगी बाबा के पास आई और कहने लगी, बाबा मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई हूँ, मुझे 10 रातों की अमल का फल मिल गया है। अब मैं घर जाऊंगी और अपनी बहन को तबाह बर्बाद कर दूंगी। ये सब कुछ वो गुरूर और तकब्बुर में कह रही थी। वो घर आई, इसने बड़ी चिलाकी के साथ अपनी बहन से मीठी मीठी बातें करना शुरू कर दी। वो इसका ख्याल रखती, ये सारे काम करती। छोटी बहन मोहब्बत की मारी अपनी बड़ी बहन की इस मोहब्बत को सच समझ रही थी, लेकिन बड़ी बहन तो इसे अपने जाल में फंसाना चाहती थी। फिर वो एक रात बड़ी बहन ने वो खास अमल करने के लिए सारी तैयारियां कर रखी थी। यहाँ छोटी बहन तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक होती है। बड़ी बहन कहने लगी, इस वक्त कौन आ गया है? वो जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने वही अल्लाह वाला बुजुर्ग खड़ा होता है। इसने कहा, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे, एक रात यहाँ पर रुक सकता हूँ क्या? वो कहने लगी, मैं नहीं जानती तुम कौन हो। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग कहते हैं, मुझे गौर से देखो, तुम मुझे जानती हो, मैं वही अल्लाह वाला बुजुर्ग हूँ
जो नाबीना हूँ। लड़की इसको पहचान चुकी थी, लेकिन बड़ी ही चालाकी से कह रही थी कि मैं आपको नहीं जानती, आप इस वक्त यहाँ से चले जाइए। इसी दौरान वो छोटी बहन वहाँ पर आ गई। अल्लाह वाले बुजुर्ग को पहचान कर बहुत खुश हुई और कहने लगी, अरे बाबा आइए अंदर आ जाइए। वो इनको अंदर ले गई। बड़ी बहन को बहुत गुस्सा आया कि आज की रात तो मैंने अपने अमल का खात्मा करना था और ये बूढ़ा अंदर फिर से आ गया है। खैर कोई बात नहीं, इसको कौन सा दिखाई देता है, मैं अपना काम आसानी से कर सकती हूँ। इसके बाद फिर इसने अपना वही गंदा अमल शुरू कर दिया और अपनी छोटी बहन से कहने लगी, मेरी बहन, अरसे से हम दोनों साथ रहती हैं, हमारे वालिदैन भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, हम दोनों बहनों की मोहब्बत मिसाली होनी चाहिए। छोटी बहन बहुत खुश थी कि इसकी बड़ी बहन इससे मोहब्बत करने लगी है और साबित भी कर रही है। फिर बड़ी बहन बोली कि मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। छोटी बहन ने कहा, किस तरह का तोहफा बाजी? वो कहने लगी, एक आईना है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। इस आईने को देखकर जो भी अपने आप को संवारेगा वो दुनिया का सबसे हसीन इंसान बन जाएगा। छोटी बहन ने कहा, लेकिन मुझे खुद को हसीन करने की क्या जरूरत है, मैं इस दुनिया को दिखाने के लिए कोई काम नहीं करती। तो बड़ी बहन ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन देखो तो सही, आईना कितना ही ज्यादा खूबसूरत है, बस एक बार देख लो। वो आईने को सामने रखकर देखने ही लगी थी कि वो अल्लाह वाले बुजुर्ग वहाँ आ गए और कहा, रुको बेटी, और बड़ी बहन से बोले, मुझे लगता है कि तुम ज्यादा खूबसूरत हो, पहले तुम इस आईने को देखो क्योंकि तुम इसकी ज्यादा हकदार हो। बड़ी बहन ने कहा, आपको कैसे पता है कि मैं खूबसूरत हूँ? आप तो नबीना है, आपको तो कुछ दिखाई नहीं देता। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने बोला, बेटा मैं आंखों से अंधा हूँ, दिल से नहीं। बड़ी बहन ने सोचा, मैंने तो अपनी छोटी बहन के लिए इसको तैयार किया है, भला इसका मुझ पर क्या असर होगा। चलो मैं ये आईना देख ही लेती हूँ, फिर तो इनके पास कोई बहाना भी नहीं रहेगा। गुरूर से बड़ी बहन ने आकर जैसे ही आईने को देखा तो वहाँ पर एक कुतिया की शक्ल थी और जैसे ही इस बड़ी बहन ने इस कुतिया की शक्ल को देखा वो बिल्कुल ही वैसी बन गई। अब वो इंसान नहीं रही थी बल्कि एक जानवर बन गई थी, लेकिन वो इंसानों की तरह बोल सकती थी। वो कहने लगी, ये क्या हुआ है मेरे साथ? वो अल्लाह वाले बुजुर्ग बोले, तूने अपनी छोटी बहन के लिए गड्ढा खोदना चाहा और असल में तुम खुद ही इस गड्ढे में गिर गई। तुम समझ रही थी कि तुझ पर ये आईना असर नहीं करेगा, लेकिन हम भी अल्लाह वाले बंदे हैं, तो यहाँ पर अपना शैतानी अमल कर रही थी और हम अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि जो कुछ भी तू कर रही है वो तुझ पर उल्टा हो जाए। जादू करके तुम अपनी बहन को तबाह बर्बाद करना चाहती थी, इसको एक जानवर बना देना चाहती थी। अब देखो खुद को कि तुम जो किसी के साथ करना चाहती थी वो खुद तुम्हारे साथ हो गया है। अब जब तुम खुद को देखोगी तो तुम्हें ये एहसास होगा कि तुम किसी दूसरे का बुरा करना चाहती थी और खुद तुम्हारे साथ ही पूरा हो गया है। शैतान से मांगोगी तो तबाही ही मिलेगी, और अगर तुम अल्लाह से मांगती तो वो तुम्हारे दिल में तुम्हारी बहन की मोहब्बत डालता और तुम दोनों बहनें हमेशा सुख से रहती। हसद, लालच और हिर्स ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। तुम दौलत को हासिल करने के लिए ये सब अमल कर रही थी और अल्लाह ताला ने तुम पर ही तुम्हारे अमल को उल्टा कर दिया। फिर वो अल्लाह वाले बुजुर्ग इस छोटी बहन से कहने लगे, तुमने अपनी इबादत से, अच्छे अमाल से अल्लाह पाक को राजी कर लिया है। अल्लाह पाक ने तुम्हारी हिफाजत के लिए हमें भेज दिया, वरना हम भी अल्लाह के आजिज और अदना बंदे हैं, और तुम्हारे अच्छे अमाल ने तुम्हें बचा लिया। इसके बाद वो बाबा जी जाने लगते हैं तो छोटी बहन इन्हें रोक लेती है और कहती है, बाबा अब रुक जाइए ना, मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। एक बहन को अपना माना था, वो भी मेरे खिलाफ काम करती रही, इसको तो इसकी सजा मिल गई, अब आप रुक जाइए। तो वो बाबा कहने लगे, नहीं बेटा, हम इसी काम से यहाँ पर आए थे। तुम्हें याद होगा कि मैं तुम्हें जंगल में मिला था, बेहोश पड़ा हुआ था। दरअसल मैं बेहोश नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला ने इस दिन से हमें तुम्हारी हिफाजत करने का हुक्म दे दिया था, और अल्लाह पर हमेशा यूं ही भरोसा रखना, तुम्हारे भरोसे ने तुम्हें बचा लिया। अल्लाह ताला की जात पर तवक्कल करने वाले हमेशा आफतों से बचते हैं, और हमेशा यूं ही नेकी करती रहना, हमेशा लोगों का साथ देना। तुम्हारी बहन ने अपने अहवाल की सजा पा ली है और तुमने अपने अमाल की जज़ा। इसके बाद वो अल्लाह वाले वहाँ से चले जाते हैं। अल्लाह पाक हम सबको भी नेकी करने की और सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको मेरी आज की ये कहानी पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।